बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मेरी वीडियो का पार्ट 2 है। जो पिछली वीडियो थी बोलो बराज से मिजाज की तशखीस और उसका इलाज, उसी का पार्ट 2 पेश खिदमत है। पिछली वीडियो में हमने आपको पाखाने के बारे में बताया था। आज का मजमून बोल यानी पेशाब के बारे में है। पेशाब के निज़ाम में दोनों गुर्दे, जालबीन यानी गुर्दे और मसाने की दरमियानी नालियाँ, मसाना और मसाने से बाहर निकलने वाली पेशाब की नाली और गद्दा कामिया यानी प्रोस्टेट ग्लैंड शामिल हैं। दोस्तों, गुर्दे खून में से फाजिल मादे अलहदा कर लेते हैं और जालबीन के ज़रिए मसाने में जमा करते रहते हैं, जहां से पेशाब की मुकर्रर मिकदार के मुताबिक पेशाब की नाली के ज़रिए से उन्हें खारिज कर दिया जाता है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जो लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मसाने जिगर की गर्मी, तो इसका मतलब सरासर तिब के असूलों के ख़िलाफ़ बात है। गर्मी तो होती ही सबसे ज़्यादा जिगर में है। अगर जिगर को ठंडा कर दिया जाए तो मरीज़ को जान के लाले पड़ जाएंगे, वरना मसाने का क्या ताल्लुक़ गर्मी के साथ। और ये बात भी गलत है कि पेशाब से सिर्फ पेशाब के मुतल्लक़ात की बीमारी मालूम की जा सकती है, बल्कि पेशाब तो पूरे जिस्म के फजलात होते हैं और इन फजलात की मदद से पूरे जिस्म का मिजाज और कैफियत मालूम हो सकती है। खैर, ये तो एक ज़िमनी बात थी। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, कारूरा। ये दरअसल उस बर्तन का नाम है जिसमें मरीज़ सुबह का पहला पेशाब करके टेस्ट के लिए पेश करता है और तबीब पेशाब की कैफियत, कसाफत, रंगत, मिकदार और बू को जांच कर मिजाज व मर्ज़ मालूम करता है। दोस्तों, तंदुरुस्ती की हालत में पेशाब हल्के सुनहरे रंग का शफाफ सियाल होता है। इसका मखसूस वज़न पानी से 0.4 ज़्यादा होता है। जब ताज़ा हो तो तुरशी मैल और जब 2 घंटे से ज़्यादा रखा जाए तो खारी हो जाता है, जिसमें से नौशादर की बू महसूस होती है। कारूरा देखने के असूल। कारूरा सुबह का पहला मुकम्मल पेशाब हो। कारूरा वाली बोतल या बर्तन शफाफ, बेरंग हो और कारूरा तबीब के मुलाहजा में 2 घंटे के अंदर ले आया जाए। कारूरा के रंग से तशखीस मिजाज। दोस्तों, कारूरा का रंग चूँकि हमेशा 2 रंगों का मरकब होता है, जैसे सुर्ख व जर्द और जर्द व सुर्ख, सफ़ेद व नीला, सफ़ेद व जर्दी मैल वगैरह, इसलिए बगौर देखने पर ही मालूम हो सकता है कि इसमें कौन सा रंग ज़्यादा है और कौन सा कम। पेशाब में 2 से ज़्यादा कलर नहीं होते। पेशाब के टोटल मरकब कलर 6 से ज़्यादा नहीं होते। 7वां रंग जो कि स्याह है और बहुत ही अरसा बाद कभी किसी का नज़र आया करता है, और जिसका नज़र आया करता है अल्लाह उस पर अपना रहम व करम फरमाए। दोस्तों, कुछ अरसा पहले मिजाज वगैरह की जांच के लिए एक सिलसिलावार मज़मून शुरू किया था, आसाबी अज़लाती कारूरा। दोस्तों, जब आसाब यानी दिमाग का ताल्लुक़ अज़लात यानी दिल के साथ होगा तो इसका मिजाज वाले शख्स का मिजाज तरसर्द होगा, तो पेशाब ज़्यादा और बार बार आता है। पेशाब की रंगत सफ़ेद नीलाहट लिए होती होगी, हल्की सी बू, तुरशी मैल होगी और मिकदार ज़्यादा होगी। अज़लाती आसाबी कारूरा। इस मिजाज में अज़लात का ताल्लुक़ आसाब के साथ है और पेशाब में हल्की सी सुर्खी और सफ़ेदी होगी, मिकदार में कम और बू चुभनदार तुरशी मैल होगी। अज़लाती गद्दी कारूरा। इस मिजाज वाले का कारूरा मिकदार में बहुत कम, सुर्ख, हल्की जर्दी लिए हुए लेकिन तेज़ खट्टी बू के साथ होगा। पेशाब कदरे वज़नी होता है। गद्दी अज़लाती कारूरा। इस मिजाज में पहले पेशाब का कलर तेज़ जर्द, हल्की सुर्खी के साथ होता है। पेशाब में और बाकी जिस्म में जलन का एहसास होता है
क्योंकि जिस्म में सफरा का दौरा होता है, बेचैनी, खुश्की और प्यास ज़्यादा होती है। गद्दी असाबी कारूरा, हल्का पीला सफ़ेदी मैल कदरे रसूब लिए हुए गाढ़ा सा, क्योंकि अक्सर इसके साथ गुर्दे की चर्बी खारिज होती है और पेशाब गदला सा झागदार होता है। असाबी गद्दी करूरा, मिकदार में ज़्यादा, अक्सर कंट्रोल में ना होने वाला, भाग भाग कर वाशरूम ले जाने वाला कारूरा, अक्सर पेशाब के लिए बैठने से पहले ही निकल जाने वाला कारूरा। दोस्तों, ये तो रंगों और मिकदार से मिजाज मालूम करने का तरीका था। अब कुछ अलामात बीमारियों के बारे में भी। अगर कारूरा में सुर्खी ज़्यादा है तो तबखीर और खुश्की की निशानी होता है। अक्सर वर्म कॉलून, बवासीर के मरीज़ों का कारूरा ऐसा देखा गया है। अगर कारूरा जर्द सुर्खी माइल है तो पीला यरकान हो सकता है। शदीद गर्मी, हाथों पाँव की सूजन, सांस फूलना, घबराहट, हाथ पाँव सुन्न हो जाने की कैफियत मिलती है। अगर कारूरा स्याही माइल सुर्ख हो तो मरीज़ को सरतानी रसोलियाँ और काला यरकान हो सकता है। अगर कारूरा सफ़ेद नीलाहट लिए हो तो असाबी अमराज, ज़ुकाम, नज़ला, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, नाताकती, नामर्दी, लो ब्लड प्रेशर वगैरह जैसे अमराज हो सकते हैं। अगर कारूरा सफ़ेद जर्दी माइल है तो ज़ियाबितस, जरियान मजी, लिकोरिया, पट्ठों के दर्द, नाताकती और नामर्दी वगैरह जैसे अमराज हो सकते हैं। और सबसे आखिरी अलामत, अगर कारूरा स्याह रंग का है तो तबीब के पास से वापस लौट जाएं, क्योंकि मरीज़ अल्लाह को प्यारा हो चुका होगा। दवा की ज़रूरत नहीं, दुआ की ज़रूरत है। ऐ अल्लाह, तेरा कोई भी बंदा तेरे दर पर झुकता है तो शफा पाता है। ऐ अल्लाह, जो तबीब ये मेरी वीडियो देख रहा है तो उसके हाथ में शफा रख दे, और जो मरीज़ मेरी ये वीडियो सुन रहा है अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका में उसे शफा अता फरमा, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ गुज़ार हूँ कि अदना सी काविश अपने दरबार में कबूल फरमाएँ। आमीन। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फ़राहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।